हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड होने वाली है कि आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, ये व्यक्ति आपको लेकर कैसा महसूस करे, क्या फील करे, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है, कैसे थॉट्स, कैसे विचार है इस समय पर करंटली। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तब की ये बात होगी। टाइमलेस रीडिंग है ना, तो कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके साथ मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। ओके आपके कनेक्शन में करंट में क्या चल रहा है वो मैं यहाँ से चेक करूँगी ऑरेकल से, एंड फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उसे कैंडल वैक्स से देखने की कोशिश करूँगी। उनका अभी करंट में आपके लिए क्या मैसेज है ये भी मैं देखूंगी ऑरेकल से। ओके ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है। आपकी स्थिति जो भी हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, आप क्रश के लिए देख रहे हो, या जो भी स्थिति है गाइस, किसी इंसान के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लें और इस रीडिंग को पूरा सुनिए अंत तक, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी और जानकारी मिले, पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक आए सही ढंग से। इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करिए, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, बहुत सारे लोगों तक जाएगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज होना, एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लेम करिए, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोग कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे होते, रिचुअल या हीलिंग की बुकिंग, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन, अपने अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें इस समय पर, इस वक्त पर व्यूवर्स के मन में क्या है, आपके मन में क्या है, देखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के मन में क्या है, थैंक यू। थर्ड आई ऑपोजिट, मतलब रिवर्स में ये कार्ड आया है। क्लैरिटी, इसको ऐसे आना चाहिए था बट ये ऐसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर, इस वक्त पर आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को लेके बहुत कन्फ्यूजन में हो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, क्या बताती है, मन क्या कहता है, मन क्या बताता है, उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं है। भाड़ में जाए इंट्यूशन, जैसे कोई ऐसा है, मुझे मेरे मन की नहीं सुननी, मुझे मेरे इंट्यूशन की नहीं सुननी। हो सकता है फियर की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। बहुत, जैसे आप में से कुछ लोग कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो इस समय पे, इस वक्त पे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर आप बहुत उलझन फील कर रहे हो इस समय पे, इस वक्त पे मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको इस समय पे कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे जिसका मीनिंग क्या है आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया होगा। आपको उस चीज़ का ध्यान ही नहीं हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया था, ये मैंने सपने में ऐसे ऐसे देखा था। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ को, किसी साइन या संकेत को आपने इग्नोर किया है आज के दिन पर, तभी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई होगी। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और उसको ध्यान में रखिए, जो भी आपको दिखा है साइन या संकेत, क्योंकि वो आपकी सवाल का जवाब, आपका आंसर है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड आई चक्रा, जागृति के प्रोसेस में हो आप लोग, लेकिन इस समय पर, इस वक्त पर आपका ध्यान, आपका मन लव लाइफ के ऊपर बहुत उलझा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके आपके लिए और क्या क्लैरिटी नहीं है आपके मन में इस व्यक्ति को लेके। अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिश्ते का क्या सोचा है, आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं है। ओके क्या वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, बोलोगे मुझे पता ही नहीं है। ओके जैसे कोई कह रहा है कि मुझे नहीं पता कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में, और क्या क्या है। टॉक्सिसिटी, आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जहाँ पर सेम चीज़ें बार बार ही हुई है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है गाइज, ये कोई साइकिल रिपीट हुआ है यहाँ पर किसी के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मीन्स यहाँ पर पैटर्न्स लिखा है। अ, इस इंसान के साथ में आप बहुत ज़्यादा प्यार में थे, इस वजह से आपने हर चीज़ को इग्नोर किया।
इनकी इस इंसान की तरफ से जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को गलत हुआ है, बहुत कुछ आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या किसी ने बहुत कुछ सहन किया है, कोई अब उस हालत उस स्थिति में नहीं है कि अब और सहन किया जाए, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, इस वजह से आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। अगर ये व्यक्ति इंसान आपके सामने आ भी जाए ना, मैसेज भी आ जाए, कॉल भी आ जाए, तो भी आपका मन 10 बार सोचेगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मैं क्या करूँ? उलझ जाओगे, फँस जाओगे, अटक अटक जाओगे, अटका हुआ फ़ील करोगे। क्लैरिटी नहीं है, कहने को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप रीडिंग सुन रहे हो, आप पूरी तरीके से आस में उम्मीद में हो कि ये व्यक्ति इंसान मेरी लाइफ़ में आ जाए, लौट जाए, रिटर्न हो जाए। मुझे कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल जाए, पॉज़िटिव सा रिस्पॉन्स मिल जाए, इस इंसान का जेस्चर पॉज़िटिव हो मुझे लेकर। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपके सामने अभी तुरंत आ जाए या आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करे, आप लिटरली उलझ जाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति इंसान बहुत टॉक्सिक रहा है पास्ट में। इस इंसान के साथ में जो एक्सपीरियंस है, लव को लेके जो एक्सपीरियंस है आपका, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये सब अगर आपसे मैच हो रहा है ना, तो ये आप ही की रीडिंग है। और देखते हैं आपके लिए क्या है, आपकी एनर्जी, आपके मन में क्या है। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई रही है। और सिर्फ लव में नहीं, करियर में भी स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मुझे पहले अपना करियर सेट करना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, करियर में स्टेबल होना है, मुझे अपने लाइफ में स्टेबल होना है। मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेला ही खुश हूँ। मैं बस रीडिंग देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ अपने मन को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, या बस ऐसे ही यूं ही ऐसे ही सुन रहा हूँ। बट मुझे चाहिए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी। ओके, सो कुछ लोग स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये लव, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, यूनियन मतलब परमानेंट यूनियन, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप में से कुछ लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो गाइस, रिश्ते में भी हो सकता है और लाइफ में भी। कर्मा, बैलेंस, जस्टिस, यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं, या किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं जिसको इन चीज़ों की पड़ी ही नहीं है। कर्मा, जस्टिस या इक्वल गिव एंड टेक, न्याय, या ये आपके पार्टनर की बस की बात नहीं है। इस इंसान ने हो सकता है बहुत झूठ बोला हो, या इस इंसान का कर्मा से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस इंसान को इस इंसान की गलती रियलाइज़ हो जाए। भगवान कुछ ऐसा करे कि इस इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि इस इंसान ने कितना गलत किया, कितना गलत था ये इंसान ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है। आप में से किसी को ये इंसान नहीं चाहिए, अगर ये नहीं भी आया तो ओके है, बट इस इंसान को रियलाइजेशन दे। भगवान इस इंसान के साथ में कुछ ऐसा करे कि इसको रियलाइज़ हो, इसको आपकी कमी, इसको आपकी कद्र फ़ील हो, ऐसी एनर्जी है। और कोई लिटरली ये कह रहा है मन ही मन में कि उसको उसका कर्मा मिल जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। सो ये आपका मैसेज, ये बहुत गलत बातें हैं अगर आप ये ऐसे ऐसे मन में रख रहे हो कि उसको उसका कर्मा मिल जाए। उसको तो कर्मा मिलने से रहा, आपके साथ में चीज़ें और नेगेटिव होती जाएँगी, उलझते चले जाओगे और ज़्यादा नेगेटिव लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। या हो अगर आप ऐसी एनर्जी भेज रहे हो यूनिवर्स को कि भगवान उसको उसका कर्मा दे, उसके साथ भी गलत कर दे, तो आप बहुत लो एनर्जी में हो, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर। ऐसी एनर्जी मुझे किसी की यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सब आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। जो जिसका मैसेज है आप उसको रखिए गाइस, जो आपका मैसेज नहीं है उसको आप रिलीज़ करिए। बिकॉज़ ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी, जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज किया है, ये उनकी एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्ड एकदम से आया, यूनियन। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग सोल यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं, दूसरे सिटी या कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूरी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ओके, या आप दोनों मिले ही हो सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ दिन तक चीज़ें बहुत अच्छी चली, लेकिन जब आपको इस इंसान की आदत हो गई, आपको ये लगने लगा कि ये आपका सोलमेट है, यही तो वो है जो आपको चाहिए, उसी टाइम से, उसी वक्त से ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। एंड ये क्लैरिटी का कार्ड रिवर्स में आया है कि यही बताता है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, टॉक्सिक रहा ये व्यक्ति इंसान आपके साथ में, और अभी भी आप उलझन या कन्फ्यूजन में हो लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके। ये इंसान, ये व्यक्ति तो गया, जो इसको करना था वो उसने किया, वो गया। लेकिन अभी आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है इस इंसान की वजह से। इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हो, फाइनेंशियली भी। ओके, इस इंसान के जो भी किया इस इंसान के वो करने की वजह से उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल लाइफ के ऊपर आया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। केमिस्ट्री, कुछ लोगों के अंदर अभी भी इस इंसान को लेके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप इस इंसान से गुस्से में हो, आपको ये इंसान पसंद नहीं है, या आपके मन में इस इंसान को लेके नाराज़गी है, लेकिन पैशन, ये इस इंसान के अंदर उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप जितना ज़्यादा पहले थे। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। अगर ये सब आपकी एनर्जी है
तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आई थिंक आपको कन्फर्मेशन मिल गया होगा, मिल जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। अगर ये सब आपके साथ नहीं हुआ, ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो और मेरे चैनल पर जो बाकी रीडिंग है उसे सुन सकते हो गाइस। जिन लोगों की ये एनर्जी थी, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एक्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, जिनके भी साथ में आप करंट में डील कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है या कर रही है, चलिए जान लेते हैं। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं और अपने पार्टनर का नाम अपने मन ही मन में ले सकते हो या सिंपली उस इंसान को अपने मन में रखिए। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स इस इंसान के बारे में मन ही मन सोच रहे हैं, जिनका भी नाम मेरे व्यूवर्स के मन में चल रहा है। थैंक यू। इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रही है, आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है या फैमिली ही बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत डिस्टेंस में दिखाई देते हैं अपने घर परिवार से, अपने फैमिली से। फैमिली किसी प्रकार की प्रेशर डाल रही हो इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई। आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल जे हो सकता है या टी हो सकता है, पी हो सकता है गाइस। जे, टी या पी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का इनिशियल डी से हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, किसी महीने की 12 तारीख को जन्म हुआ हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों इस समय पर नो कॉन्टैक्ट में हो या लेस कम्युनिकेशन हो सकती है। दूर दूर हो ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस का कार्ड आया, यहाँ से भी सारी वैक्स बिल्कुल अलग अलग जा रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बचपन के दोस्त कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन लेके आए हो आप दोनों, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ओके। माँ काली या माँ दुर्गा की इमेज बहुत ही क्लियर ढंग से दिखाई दे रही है, या कुछ तंत्रा जैसी एनर्जी, तंत्र इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आया। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया हो, या आपके पार्टनर के घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या जो लोग ब्लैक मैजिक, वुडू या तंत्रा ऐसी चीज़ें करवाते हैं। ओके, ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आया। आप देखिए, मैंने जब आपको बोला कैंडल की एनर्जी किस तरीके से रिएक्शन दे रही है अपना, आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया हो, उसका असर हुआ हो गाइस, इसकी बहुत हद तक चांसेस है। इनके घर में ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, या हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ। ये कन्फर्मेशन, ये तय बात है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है, इट मीन्स कि ये चीज़ें हुई हैं और उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के मन पे बहुत हुआ है, मन पे उस चीज़ का प्रभाव बहुत हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 3, नंबर 8 हो सकता है। किसी महीने की 11 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देख पा रही हूँ, ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। ओके, या बीच का जो पर्सन है, तीसरा जो पर्सन है आप दोनों के बीच में, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे वो दिखाई दे रहा है या दे रही है। लड़की, मेल या फीमेल कोई भी हो, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग या बहुत मैस्कुलिन है, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर किसी प्रकार की इल्यूजन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, इल्यूजन या कन्फ्यूजन में मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या है। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको लेके रिसर्च करना, जैसे कोई किसी का प्रोफाइल सर्च कर रहा है बार बार, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही हिडन या मिस्टीरियस तरीके से। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मुझे और इन्फॉर्मेशन दें इस इंसान के बारे में। थैंक यू। इस इंसान की राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या लियो हो सकती है। 3 राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। धनु राशि भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, किसी प्रकार का टावर मूवमेंट चल रहा है, आपके पार्टनर आपका पेशेंस चेक कर रहेगा। इस मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिखा, जैसे किसी का पार्टनर ये कह रहा है मन ही मन में, उनका सबकॉन्शियस ये सोचता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आप बहुत उस तरीके की इंसान या व्यक्ति हो जो ठहराव रखता है, जो ठहर जाता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, बहुत हड़बड़ाता नहीं है, बहुत भागने नहीं लगता। ओके। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत मुश्किलें आई हों, आपने कभी शेयर किया उस इंसान से, उस व्यक्ति से, कि आपके घर परिवार में ऐसा ऐसा हुआ, बचपन से इतनी लाइफ के अंदर चेंजेस हुए हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतना कुछ निगेटिविटी, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हुए।
सो बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो आपने इस इंसान को बताया होगा, मे बी उसकी वजह से ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बार बार हार्ट शेप बन रहा है, जिस इंसान के मन में प्योर लव, ट्रू लव, आपके लिए पैशन उस चीज़ को दिखाता है। ये ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपका पेशेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है, आप इस रिश्ते को टूटने नहीं दोगे, और अभी भी आप इस इंसान के लिए वेटिंग एनर्जी में हो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका सब्र टूटे, आप इस इंसान को कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, या आप अपनी तरफ से कोई डिसीज़न या एक्शन लें। आप हड़बड़ाएं, आप बेचैन हो इस इंसान के लिए। ओके, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव या पॉजेसिव एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के अंदर। भले ही प्रैक्टिकल हो, लेकिन हाँ, जलन और ऑब्सेशन की मात्रा मुझे बहुत बढ़ी हुई नज़र आ रही है। आपको शांत देख रहे हैं, आपको स्थिर देख रहे हैं, आपको वो उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और ये व्यक्ति चाहता है कि आपका वो पेशेंस टूटे। आप इस इंसान के लिए बेचैन हो, आप इस इंसान को चेज़ करें, या पागलों की तरह रोएं और कॉल मैसेज करें। आप कुछ ऐसा करें, आपके स्टेटस में आप कुछ रोने वाली डीपी या गाने लगाएं, जिससे इस इंसान को ये पता चले कि आपकी हालत बहुत बुरी हो गई है। बेसिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको रोता हुआ या लो वाइब्रेशनल ऊर्जा में देखना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आज के दिन पर दिखी है। आपके पार्टनर ने यही सोचा था कि आप ऐसे ही करोगे या आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, लेकिन आपने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो इस इंसान को। भले हो सकता है रियलिटी में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उलझी हुई चल रही है, लेकिन जहाँ से ये व्यक्ति इंसान आपको देख रहा है, लिटरली इस इंसान की ऐसी इंटेंशन है कि वो चाहता है कि आपका पेशेंस टूटे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में क्या कुछ और है इस समय पर, इस वक्त पर, व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। इनकी एनर्जी बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट मुझे आज के दिन पर नज़र आई। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके ऑब्सेशन और पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूर हो लेकिन फिर भी दूर नहीं हो, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल के पास हो, आई मीन दूर हो फिर भी दिल के पास हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मुझे यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी प्रकार का प्रेशर है, जो इनके फैमिली की साइड से आता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, या परिवार का कोई इंसान या व्यक्ति हो सकता है। आप हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और ये व्यक्ति इंसान अपने परिवार को, अपने फैमिली को नहीं छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ सकता। कम्युनिटी, फैमिली, सोसाइटी, इन चीज़ों के बारे में कोई बार बार बहुत सोचता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत जल्द जैसे इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन या कोई जेस्चर आप देख सकते हैं। एक्शन ही बोल सकते हो उस चीज़ को, कि यूनियन ही हो जाएगा, ये कि व्यक्ति, इंसान आपको कमिटमेंट देगा या देगी, नहीं, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसी हरकतें होंगी जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन या मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। राइट, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको लेके कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में, बहुत पॉसेसिव मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। आप इस इंसान के नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी इनसे शादी नहीं हो पाएगी, बहुत डिफरेंसेस हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत अलगाव है, बहुत दूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लाइफ में कोई दूसरा भी नहीं आना चाहिए। जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति बार-बार आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, बार-बार आपके लाइफ में अ, देखने की कोशिश करना, रिसर्च करना, जानना, जानकारी लेने की कोशिश करना कि क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में। कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई, कहीं आप किसी और के साथ लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहे। ओके, ये व्यक्ति, इंसान आपके बारे में बहुत रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और क्या चल रहा है इनके मन में इस समय पर, इस वक्त पर, प्लीज़ गाइड करें। और क्या चल रहा है इस समय पर, इस वक्त पर। थैंक यू। आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरीके से कैंडल की फ्लेम नीचे जाती है और बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं ऑलरेडी। रिश्ता या कनेक्शन टूटने के फेज़ में चला जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए। सो दोनों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। समय बीत गया है, इतना कुछ हो गया है। अब दोबारा क्यों ही आगे बढ़ना सही रहेगा, ऐसी चीज़ें। एंड जिस टाइम पर आप डिसीज़न लेते हो, उस टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। शायद इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई साइन मिल जाना, कोई संकेत मिल जाना, कुछ ऐसी चीज़ें होना कि मन नहीं मानता आपका। आपका मन कहता है कि अभी टिकना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी थोड़ा और देख लेता हूँ, अभी थोड़ा और पेशेंस रख लेती हूँ, ऐसी एनर्जी। मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है अभी भी। नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करनी है इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके साथ में अभी भी। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आर्कएंजल रैफियल की ऊर्जा बार-बार मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लव मैनिफेस्ट करने के लिए ही आर्कएंजल रैफियल की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। ओके,
मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्कएंजल राफेल हीलिंग की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसानी व्यक्ति अभी भी आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, और इनका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म का सोल कनेक्शन है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो सकता है वो बहुत क्रिएटिव हो। मुझे बार बार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, माइक वगैरह दिख रहा है मुझे, पियानो दिखाई दे रहा है मुझे, इसके अलावा पूरा वो सेटअप दिखाई दे रहा है डेस्क और चेयर का। जैसे कोई कुछ लिखता हो, किसी को लिखने का बहुत शौक हो, शायरी लिखना या ऐसी चीज़ें, राइटिंग का शौक हो आपके पार्टनर को, या कोई टैलेंट हो सकती है। घर दिखाई दे रहा है, घर का बहुत सुंदर सा इंटीरियर दिखता है बार बार। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के अंदर कोई कला ऐसी होगी या कुछ ऐसी बात होगी जो इस इंसान को यूनिक या ख़ास बनाती है, वाइस वर्सा ये हो सकता है आपके अंदर हो कोई स्पेशल टैलेंट या गुण या कला, या आपके पार्टनर के अंदर होगी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान का जन्मदिन किसी महीने की 19 तारीख को या 10 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को आ सकता है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से हाइड करें, और एक्सपेक्टेशन में वो आपको स्पाई करे, और एक्सपेक्टेशन में है कि आप इस इंसान के लिए कोई एक्शन या डिसीजन लें, या सिंपली आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहें। आप इस इंसान को रोते हुए दिखने चाहिए, आप इस इंसान को लो एनर्जी में दिखने चाहिए, ऐसी ऊर्जा। कोई किसी का पार्टनर किसी का पेशेंस चेक कर रहा हो या तोड़ना चाहता हो पेशेंस, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, क्या कुछ और मैसेज है एंजल्स? थैंक यू सो मच। क्या कुछ और मैसेज है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके कितनी सीरियसनेस है, इसका कोई जवाब मुझे नहीं दिखता रीडिंग के अंदर, लेकिन अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने करियर को लेके, इवन अपने फ्यूचर को लेके ये व्यक्ति, इंसान बहुत सीरियसली इसके साथ सोचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इस व्यक्ति के मन में भी बहुत सेल्फ डाउट मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और अपने लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके ये व्यक्ति, इंसान बहुत अवेयरनेस में, बहुत सीरियसनेस में है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी, आपकी राशि हो सकता है वर्गो हो, एरीज लियो, सैजिटेरियस, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्गो राशि, कन्या राशि इंपॉर्टेंट है। हरा रंग आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आप जहाँ बैठे हो आसपास ग्रीन कलर हो सकता है। ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को दिखाता है। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन होने के चांसेस है, और ये व्यक्ति, इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। ओके, जिनके साथ में आप करंट में डील कर रहे हो, इस इंसान की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है। यहाँ पर कर्क, वृश्चिक और मीन की एनर्जीज भी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लगता है। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग के अंदर। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके केयर है, आपको लेके लव भी है, आपके लिए इमोशंस भी मुझे इस इंसान के मन में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग वाकई में जेन्युइनली पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन इशू, मेन दिक्कत यही है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हैं। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात मुझे ये दिखाई देती है कि इंसान या व्यक्ति ईगो में भी है गाइस, छोटी सोच का इंसान या व्यक्ति। ओके, हर चीज़ का सॉल्यूशन है दुनिया में, लेकिन अगर किसी की सोच ही छोटी है ना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते फिर। और ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। ओके, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके ऑब्सेशन में है, और हक जताने वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके ऊपर से अपना हक खो दिया। आपके पार्टनर बहुत ही हक से, हो सकता है, आपसे बात किया करते थे। हक जताने वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। कोई किसी को अपने पति या पत्नी के रूप में देखता था या देखती थी, ऐसी एनर्जी। वो आपको उस ऊर्जा में देखते थे, ऐसी एनर्जी। बातें भी आपके पार्टनर ने इस तरीके से किया हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अभी करंट में आपके पार्टनर के मन में ये बात चल रहा है कि मैंने वो हक शायद खो दिया। ओके, सो ये दिखता है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप वो जो पेशेंस, वो जो ठहराव की एनर्जी में बैठे हो, इतना शांत कैसे हो आप? ओके, आप बौखलाए क्यों नहीं हो इस इंसान को दूर होता हुआ देख के? आप कोई हरकत क्यों नहीं कर रहे? आपके अंदर कोई मूवमेंट क्यों नहीं है आपकी एनर्जी में? सो ये चीज़ें हैं। ऑरेंज कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के रीडिंग के लिए। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये कलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपसे इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। चलिए, इनका मैसेज क्या है देखते हैं, जानते हैं। इनिशियल में तो एस इनिशियल हो सकता है, इनिशियल में ए हो सकता है, जे हो सकता है, के देख पा रही हूँ, नंबर 10 मैंने आपको शायद बता दिया।
सी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का इनिशियल में एच भी दिखाई दे रहा है। एम से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। एन्जॉय क्वालिटी टाइम। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि आपके साथ में जो स्पेशल वक्त बीता, आपके पार्टनर उस वक्त को बहुत मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं और आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स टू लवर्स, किसी के लिए आप दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आपका रिश्ता ही फ्रेंडशिप से शुरू हुआ है, मे बी बेस्ट फ्रेंड्स थे आप दोनों। आपने इस इंसान के साथ में अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी किया हो, ऐसा हो सकता है। या आप दोनों बचपन के दोस्त थे, ऐसा हो सकता है। शायद मैंने ये रीडिंग की शुरुआत में देखा था और आपको बताया भी था। ओके। या हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था एंड उसके बाद बहुत ये रिश्ता, ये कनेक्शन गहरा होता चला गया। सो ये व्यक्ति इंसान, इन्होंने फ्रेंडशिप भी खो दिया, रिश्ता तो छोड़िए फ्रेंडशिप भी गंवाया इस इंसान ने आपके साथ में। सो इन्हें चाहिए ऐसा जेन्युइन फ्रेंड अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कम से कम दोस्ती वाले रिश्ते को मत खत्म होने दो। ऐसी एनर्जी। टाइम अपार्ट, ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि समय बीत रहा है और इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई कड़ा डिसीजन, स्ट्रॉन्ग निर्णय या जिससे रिश्ता या कनेक्शन संभल सकता था वो लिया नहीं। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। मिलने की इच्छा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है और वो आपके अंदर लगातार चेंजेस को नोटिस कर रही है। ये चेंजेस आपके पार्टनर को वाकई में चिंता में डाल रही है। ओके। फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांग। एक्सप्रेसिव नीड्स, ये व्यक्ति इंसान चाहते हैं कि आप इस इंसान से खुल के बात करें, आप बताएं, आप जताएं, आप इस इंसान से बोले, बात करें। ओके। मे भी बहुत आपने बात करना भी छोड़ दिया, आपने कोई उम्मीद रखना ही छोड़ दिया इस इंसान से। इस व्यक्ति से अब कोई उम्मीद ही नहीं बची आपके मन में। ओके। सो ये व्यक्ति इंसान चाहते हैं कि वही पहले वाला सब कुछ क्रिएट हो आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। और रीलोकेटिंग, फ्रेश स्टार्ट, अगर दूर दूर रहते हो, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इस इंसान का यही कहना है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस समय पर आपके पार्टनर की इच्छा यही है कि नई शुरुआत हो और आप दोनों एक दूसरे से मिले, डेट पे जाएं, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। गिव प्लस रिसीव, बट ये रिवर्स में। इस इंसान की यही इच्छा है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव या एफर्ट्स लें, आप अपनी तरफ से थोड़ा ज़्यादा करें। आप अपनी तरफ से इस इंसान को देते रहें, गिवर की एनर्जी में रहें। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर के मन में है। सारे कार्ड सीधे हैं इस डेक में, बट ये रिवर्स है। सो ये हो सकता है कि आपने शुरू से इस इंसान को ज़्यादा दिया, इस रिश्ते के लिए ज़्यादा किया है और अभी भी इनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है आपको लेके। टीम वर्क से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से कोई एफर्ट या डिसीज़न नहीं लेंगे या अपनी तरफ से वो कोई भी कदम नहीं उठाएँगे। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी डिसीज़न्स होंगे, बट इस इंसान का अभी भी वही है कि पहले आप शुरू करें। पहले पहल करने में आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होती है शायद। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। रीचिंग आउट, ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुल मिला-जुला के यही मैसेज है, फॉलिंग इन लव। जभी से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है या सेपरेशन हुआ है, इस इंसान को आपकी वर्थ पता चली है। आपको देख लिया इस इंसान ने कि आपके अंदर कितना सब्र या कितना पेशेंस है। ओके। सोचा नहीं था इस इंसान ने आप इस तरीके से रिएक्शन दोगे। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये फॉलिंग इन लव का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो गहरा ही हुआ है। इस नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों ने कोई अच्छा समय एक दूसरे के साथ में बिताया है, साथ में घूमने गए कहीं, एन्जॉय किया कहीं, हनीमून या ऐसा कोई समय आपने स्पेंड किया, इस इंसान को वो सारी मेमोरीज़ बहुत याद आती हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर ऐसा ही कोई मोमेंट आपके साथ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके। और रीचिंग आउट से यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं इस समय पे, इस वक़्त पे। ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो कुछ भी दिखा है मैंने वो सब आपको बता दिया। ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़, उनकी भावनाएँ आपके लिए क्या है, किस प्रकार है, मैंने बता दिया आपको बहुत ही डिटेल में। रीडिंग से या वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई है, अगर आपको जानकारी मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप जहाँ भी पॉज़िटिविटी थी ना, जहाँ भी आप कनेक्ट हो पाए हो, उस एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने कुछ दिन पहले ही, कल ही परसों ही रीडिंग डाला है शादी को लेके, मैरिज को लेके। किसी ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि आपको शायद उस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है, तो मैंने राशि अनुसार उस रीडिंग को कवर किया। तो उसे ज़रूर सुनिएगा। और यही टॉपिक है कि इससे आपकी शादी होगी या नहीं, इसी पर्सन से जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी है। और इसके अलावा कल किसी ने कमेंट में कहा था कि ऐसे टॉपिक को कवर करने के लिए आपके
आपकी फर्स्ट डेट कैसी होगी या आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी, फर्स्ट नाइट आपकी कैसी होगी, इस तरीके के टॉपिक को मैं यूट्यूब पर नहीं कवर कर सकती। और उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, कम से कम 10-12 कमेंट तो इसी के ऊपर है और एक ही इंसान के बार-बार कमेंट। तो देखिए इतने कमेंट्स मत करिए, मैं भी अंधी नहीं हूँ, मैं हर दिन आप लोगों की कमेंट्स को रीड करती हूँ। आपने एक बार कमेंट किया ना, हो गया, मैंने उसको देख लिया, रीड कर लिया। दूसरी चीज़ कि इस तरीके की रीडिंग को मैं यूट्यूब के ऊपर कवर नहीं कर सकती। फर्स्ट नाइट पे क्या होगा या फ्यूचर स्पाउस के साथ में केमिस्ट्री कैसी रहेगी। हाँ, मैरिज के ऊपर रीडिंग्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो आप उसको सुन सकते हो। या फिर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो। ओके, इसके अलावा टॉपिक ऐसे सजेस्ट कीजिए जिससे सबका भला हो पाए और सबको जानकारी मिले। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।